जो चीज़ें मैंने फर्स्ट टाइम अलग अलग जाके एक जगह जाके जो कि एक जगह पे हो जाती थी रियलाइज़ की है ना, वो मैंने नहीं करी। पता नहीं यार क्यों होना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत गर्मी हो रही है, पता है इतनी पता नहीं यहाँ पे चल बहुत गर्मी लग रही है। तो ना मैंने ना ये कपड़े पहन लिए यार। मैं बहुत ऐसे मैक्सी ड्रेस, सूट सलवार, कुर्ते वुर्ते, मैं इतने कुर्ते वुर्ते पहनती हूँ। हवा चल रही है, पता मौसम दिखाऊंगी मैं भी। कूलर भी तो गंदा लग रहा है ना। बंद हो, आवाज़ आएगी देखिए। नहीं अब आएगी। हाँ तो दरवाजे वो हो रहे हैं। तो पता है ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा है, अभी 12:30 बज रहे हैं। और यहाँ पे जो मौसम है वो ऐसा हो रहा है कि बहुत तेज बारिश होने वाली है। ऑलरेडी जैसा लग रहा है शाम हो गई है। तो पता है आपको, मैंने ना आज ये पहन लिया है यार। मेरे को इतनी गर्मी लग रही है सुबह से। मुझे ना कॉन्स्टेंटली लाइक स्वेटिंग हो रही है। मैंने बहुत सारा पानी वानी पी लिया है। पर आई थिंक अब क्योंकि गर्मी ही बढ़ रही है और ये बारिश हो रही है, उमस टाइप की गर्मी होती है, चिपचिपी वाली गर्मी पड़ रही है। इधर बाद अपने आप झूल रहा है, ठीक है ना। तो एक बार थोड़ा सा अच्छा फील करो, उसके बाद मैं थोड़ा मेकअप वगैरह करूँगी आज। तो अब मेरे को ना मन नहीं कर रहा था सूट या मैक्सी ड्रेस पहनने का। और बहुत ज़्यादा बोर हो गई हूँ। पता है अपनी लाइफ में इतने सूट ही नहीं पहने मैंने। मैक्सी ड्रेस तो हालांकि कभी पहनी ही नहीं इतनी। लाइक एक दो मैक्सी ड्रेस पहनी होंगी तो पहनी होंगी। मैं बहुत मैक्सी ड्रेस है, मुझे हमेशा से जीन्स टॉप, नाइटीज़ और लोअर टी शर्ट बस। तो मैं बहुत मिस कर रही थी, तो मैंने अपनी ये जो मेटर्निटी पैंट है ये पहनी है। और ये वाली जो टी शर्ट है बहुत ही हल्की है, ये पहनी हुई है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। लाइट चली गई है और यहाँ खिड़की खोल रही, बारिश आ रही है। इस बार की बारिश हम लोग कुछ अलग ढंग से एंजॉय करेंगे, जो असली वाली आएगी। बट ये नकली वाली नहीं है, पर है असली वाली, पर मौसम वाली नहीं है। आज मैं बहुत खुश फील कर रही हूँ की सिफारिश कोई कर दे पूरी यहाँ, कि मिल जाए इससे वो बारिश। आह मम्मा मम्मा मम्मा, ओ ओ ओ ओ ओ। तो लाइट तो भी नहीं आ रही है। राजा चाय बना रहे हैं और मैं आपको राजा के पास लेके जाती हूँ। अच्छा मैंने मेकअप नहीं किया, मैं बोल रही थी ना उमस हो गई है यहाँ पे। तो बारिश जो है काफ़ी अच्छी आई थी, ऐसी नहीं कि छोटी मोटी बारिश आई थी, बारिश काफ़ी अच्छी आई थी। पर अब क्या है ना, हल्की हल्की सी बौछारें हो रही हैं और उसके कारण गर्मी जो है वो बढ़ रही है। तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही है। और एक और चीज़ हुई है, टंकी का पानी ख़त्म हो गया है। तो मैंने आज सुबह से उठ के बहुत सारे कपड़े धो दिए और कूलर भर दिया। और मेरे को लगा भर लेंगे पानी, अभी मेरे को लगा होगा पानी। और जब राजा वॉशरूम गए थे, राजा का पानी खत्म हो गया है। तो ये बड़ी मुश्किल से नहा के आए, पर अभी पानी नहीं है। अगर किसी को इमरजेंसी हुई तो लोटा ठंडा पानी फ्रिज का। तो बस अभी थोड़ी सी हवा ही खा रही थी। मैं आपको लेके चलती हूँ राजा के पास। वो बना रहे हैं गर्मा गर्म चाय, गर्मी में गर्मा गर्म चाय। पकौड़े खाने का मन नहीं हो रहा है यार, बारिश हो तो रही है पर मन नहीं है, क्योंकि गर्मी काफ़ी हो रही है। और अभी ब्रेड और बटर खाएंगे हम लोग। तो मैं बटर निकाल रही हूँ तो थोड़ा सा मेल्ट हो जाए और उसके बाद वो। तो बारिश तो बंद हो गई है, मौसम और हवा भी रुक गई है। ऐसा लग रहा है कि अच्छी खासी बारिश हो जाए, अच्छी खासी लाइक अच्छी वाली, कि थोड़ी सी ठंडक मिल जाए। पता है और उमस वाली गर्मी बहुत हो रही है। मैं तब से बोल रही हूँ गर्मी गर्मी। उस टाइम बारिश नहीं हुई थी जिस टाइम मैंने ब्लॉग शुरू किया था, पर अब हल्की सी। तो यहाँ की खिड़की खोली हुई है, तो इससे ना बोझों के ऊपर अच्छी सी बछारें पड़ रही थी। तो बोझो मस्त सो रहा है, अभी बोझो नहीं उठ रहा। बोझो को नहीं मतलब रहता है इतनी जल्दी उठने से ना राजा। यहाँ की लाइट बंद कर देगा, इन्वर्टर से चल रहा है। ये रहे हमारे पति देव। हेलो। अच्छा है ना, जब रात को बर्तन कर लिए थे। हाँ। तो ये बन रही है गर्मा गर्म चाय। ये बॉर्नवीटा का डब्बा खत्म हो चुका है, इसे मैंने वॉश करके रख दिया है। यहाँ पे कसी जा रही है अदरक। रात अच्छी चाय बनाते हैं, आपको पता है। मेरे से मैं कब से चाय बना रही हूँ, पर मैं अच्छी चाय नहीं बनाती हूँ। और राजा ने अभी कितने 2-3 महीने हो गए होंगे ना, या ज़्यादा ही टाइम हो गया फिर भी सीखी है, तो ये अच्छी बनाते हैं। अब राजा जी आप क्या कर रहे हैं? अब हम दूध निकाल रहे हैं।
दूध जो कि खत्म हो गया है। और हम निकालेंगे बटर। तो ये मैं निकाल रही हूँ यहाँ से ब्रेड। मेरे को लगा था आज टोस्ट करेंगे। ये बैंगन भी है बैंगन। अब यहाँ पे हम निकालेंगे बटर। यहाँ रखा हमारा बटर, और बटर जो है ना वो ज़्यादा बचा नहीं है अभी, फिर भी इतना है कि 2 लोगों का चल जाएगा। थोड़ा मैं इसे ना खोल के रखी हुई। मेरे को ये सामान अब लगाना है, तो अब मैं इसे फ्रिज में लगा लूँगी। मैंने बटर यहाँ पे खोल के रख दिया है, ये रहा। और इसमें मिर्ची के डंडे तोड़ के डालूँगी, और ये अदरक जो है ये मैं अदरक की जगह पे डालूँगी, ताकि आराम से राजा को अदरक मिल जाए। ये 3 बैंगन जो हैं इन्हें मैं भूनने लगा रही हूँ अभी, ताकि इससे तारीख कौन सी है? तारीख पे 8 बजे तक तो है, तो 8 ही होगी आज। उबाल देते ना सारे, है ना। तो ये जो पैकेट्स हैं फुल सैनिटाइज्ड वॉश्ड सब है। हम बाहर के वॉशरूम में ना इन्हें वो कर देते हैं, बकेट में छोड़ देते डाल के, क्योंकि अभी जितना बच के रहे इतना अच्छा है। आपकी चाय उबल रही है राजा? आप कब चाय बना के देंगे? कितना टाइम लगेगा आपको चाय बनाने में? बन जाए 5 आई थिंक आपको शेविंग बनवाने की जरूरत है। शेविंग की जरूरत है ना। आपको दर्द कैसे है? तो हो रहा है, हो रहा है। हम लोग जा रहे हैं। फ़ैन थोड़ा तेज़ चल रहा है, मैं थोड़ा तेज़ ही बात कर रही हूँ। तो हम लोग जा रहे हैं अभी टिटनेस का इंजेक्शन लगवाने। मेरी थायराइड की रिपोर्ट आ गई है, वो डॉक्टर को मैंने भेज दी है। मुझे तो नहीं सही लग रही है, अभी डॉक्टर बताएंगे क्या है। तो टिटनेस का इंजेक्शन मेरे को लगा आज लगवा लेते, क्योंकि
उसके बाद ज़्यादा गैप नहीं रहेगा मेरा जो सेकेंड इंजेक्शन लगना है। ये रहे मिस्टर राजा। पुलिस सैनिटाइज तो नहीं हुआ, पुलिस पैक हो गया। आपका मास्क बहुत हल्का नहीं है? डबल मास्क कर लीजिए। शील्ड रखी है ना? तो ये शील्ड पहनेंगे, अभी घर से ही लगा के जा रहे हैं। तो हम लोग जा रहे हैं, देखते पता नहीं कहाँ लगवाएंगे, पता है नहीं हम लोगों को, पर हम लोग सोच रहे हैं कि कार ही में लगवा लेते हैं, है ना? कार में लगवा लेते हैं क्योंकि वही बेस्ट रहेगा, कहीं पे लेटना वेटने वाला काम नहीं करना है। अब हमें भी पहनना पड़ेगा। हाँ, तो शिवानी जी को रेडी करा रहे हैं, फुली पैक करवा रहे हैं, बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते 1% का भी। अरे आंखें भी ढक लोगी कब? आंखों से भी जा सकते हैं। ये लो। क्या? मुझे वॉमिटिंग आती है मास्क पहन के। सफोकेशन हाँ होता तो है। इसको रखो, इसको लगाओ, उसको रखो, इसको लगाओ। हाँ मैं पहन लूंगी, मैं ये भी लगा लूंगी। इसको लगा के रखो और कोई दिक्कत नहीं है, उसको पहन लेना। ये ऐसे रख रही हूँ। हाँ ठीक है ना, ये लगा रहने दो ना, कोई दिक्कत नहीं। हाँ। चलो देखो, इतना मुश्किल है ना इस टाइम पे मास्क। वैसे ही पता है इस टाइम बहुत ब्रेथलेसनेस होती है और मास्क के कारण और ज़्यादा ब्रेथलेसनेस होती है। इवन मुझे ना चलिए ठंडा से निकल जाएगा। अच्छा ये रुको, ऐसे नहीं। ये गड़बड़ है यार, ये तो हंसेगा तो मुझे देख कर। तो हमें गार्निक मिल गई है और हम वहीं जा रहे हैं। वहाँ भीड़ तो नहीं है, पता नहीं वो लगाएंगे, डॉक्टर तो नहीं, डॉक्टर तो पता नहीं डॉक्टर मिलेंगे नहीं मिलेंगे, पर वहाँ पे नर्सेज हैं और खाली पड़ा है, तो वहाँ पे देखते हैं, वहाँ पे लग जाए तो ये लगा देंगे। हाँ वो बोलेंगे नहीं लगा रहे तो बोलेंगे भग जाओ। यार बड़ी मुश्किल से तो मिला यार, नहीं है पता है ऐसे, क्योंकि सारे हॉस्पिटल्स में ना एम्बुलेंस और लोग। वो लगाओ, मास्क लगाओ, सब तो लगा लिया। मास्क देख के खोलो तो नहीं। नहीं सब देखो। लगा लिया। खुल जाता है नहीं लगाया और यार। बेइज्जती करके भगा दिया। बेइज्जती पता है पहले घुसाया हमें अंदर और उसके बाद ना उन्होंने फीस ली 500 रुपए, पर्ची काटी, उसके उन्होंने बोला टिटनेस लगाना, तो बोलते नहीं लगाते जी नहीं। उन्होंने रिफंड करिए 500। अरे ऐसा कुछ नहीं हुआ यार, बात करने दो, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो क्या हुआ, उन्होंने बोला कि हम बाहर के नहीं लेते हैं और उनकी डॉक्टर भी नहीं आई थी, तो बोले हम बाहर का नहीं, मतलब बाहर का अलाउ ही नहीं है। मतलब बाहर का कह रहे हैं, इंसान पेशेंट है उसको लगा दो यार इंजेक्शन लगाने को तैयार नहीं है। अब पता नहीं कहाँ कहाँ देखना पड़ेगा यार। खाली था पता है, बात ये चीज़ से रुक गए थे हम लोग, वरना हम लोग नहीं रुकते। तो हम लोग गए थे 3 जगह पे और भी बहुत सारी जगहें थी जहाँ जा सकते थे, पर एक्चुअली में हुआ क्या है अब सुनिए। ये हो रहा है और शायद ये इन फ्यूचर ना हो, तो इसीलिए हम लोग थोड़ा सा जुगाड़ कर रहे हैं कि हम लोगों के पास अच्छा सा एक हॉस्पिटल हो और वहाँ हम लोग जो चीज़ें हैं ना वो कर पाएँ। तो जैसे कि फर्स्ट वाले में गए थे तो उनने ये बोला कि हम बाहर के पेशेंट नहीं देखते हैं। सेकंड वाले में हम लोग गए तो उनने बोला कि रिपोर्ट दिखाइए, फिर उन्होंने बोला आपको टिटनेस बोला है, आपके डॉक्टर ने बोला है वही लगाएंगे, हम नहीं लेंगे रिस्क, तो उन्हें टिटनेस नहीं लगाया मुझे, क्योंकि शायद मैं प्रेग्नेंट हूँ, मतलब वो मैं हूँ, सॉरी, मतलब इसीलिए शायद, मतलब शायद इसे नहीं लगाया, क्योंकि ऐसा हो रहा था जब भी मैं पहले लगवाती थी तो यहाँ पे लगवाती थी पास में। अब वहाँ पे ना थोड़ा सा हाइजीन इशू है, तो वो बहुत ज़्यादा हाइजीनिक क्लिनिक नहीं है जहाँ पे मैं लगवाती थी, तो वो पास में पड़ता था पर लगवा लेती। पर अभी फ़िलहाल मैं नहीं ले सकती क्योंकि वहाँ के बेड्स वगैरह जो हैं वो उस लायक नहीं थे, वरना मैं वहीं चली जाती। उसके बाद फिर एक जगह हम और गए थे वहाँ पे उनके पास कोई था नहीं, उन्होंने बोला कि कोई लगाने के लिए नहीं। अब पता नहीं यार ये बहाने हैं या क्या है, बट कोई भी लगाने को तैयार नहीं है। उन्होंने बोला कि हम नहीं, मतलब बाहर का पेशेंट नहीं लेते। तो वही हम लोग सोच रहे थे कि इनकेस अगर मुझे कोई इमरजेंसी जाती, ऑल्दो मेरे पास डॉक्टर हैं, तो कल मेरी डॉक्टर जो हैं उनकी ड्यूटी कोरोना वार्ड में ही थी, जो कोरोना के पेशेंट हैं ना, जहाँ पे वो जिनको हुआ है प्रेग्नेंट औरतों को,
उस वार्ड में उनकी कल ड्यूटी थी। तो वही कल जब हम लोग रिपोर्ट भेज रहे थे ना उन्हें अपनी में CBC और ये सब वाली, तो उन्होंने कहा था कि वो अभी कॉल बैक करेंगी और फिर उन्होंने बोला कि वहाँ पे ड्यूटी थी, तो वो अब वहाँ पे ड्यूटी के लिए वो हो रही है। तो अब मेरे को लगा कि लगवा लेती हूँ जाके। फिर मेरे को लगा कि यार वो वहाँ पे ड्यूटी कर रही है, वैसे डॉक्टर्स तो सेफ हैं, फिर भी एक तरह से मेरे को लगा कि नहीं लगवाना। फिर हम लोग 3 देख के आए हैं और कुछ हॉस्पिटल्स थे, और हॉस्पिटल्स जो है ना वहाँ पे जो कंडीशन है ना, अगर आप देखोगे ना तो अब आपको पता चलेगा कि जो आप सोशल मीडिया पे देख रहे हो ना, वो कंडीशन ऐसी नहीं थी कि आप कोई कैमरा उठा के दिखाएगा या कुछ दिखाएगा। मतलब मेरा दिल वो हो रहा था। मैंने कुछ ऐसा नहीं देखा जैसे कि कुछ गलत की डेड बॉडी वगैरह, पर वहाँ पे जिस तरह से लोग बाहर बैठे हुए थे ना, और इतनी इतनी भीड़, और किसी को ड्रिप लगी हुई थी और बाहर ही चेयर पे ही ड्रिप लगा के बैठे हुए थे। तो काफ़ी सारी चीज़ें आज हम लोग देख के आए। हॉस्पिटल जो है वो ऐसे नहीं है इस टाइम पे कि वो आपको इतनी जल्दी ले लेंगे कि अगर आपका केस कुछ भी हुआ तो हम लोग प्रोटीन पाउडर है क्या? कहाँ, कोई ना ले आना, भी तो नहीं पीना मुझे प्रोटीन। हाँ, कार तो ऑफिस में रखी, लेकिन फिर वहाँ से कैसे जाऊँगा लेने? चल झुट्टा। तो मतलब 3 क्लिनिक और तीनों से हो गया है वो, और हॉस्पिटल से आप बहुत बुरी कंडीशन में है इस टाइम पे। और बुरा देखा था वो ड्रिप बाहर लगवाया था, इतने सारे पेशेंट आपको पता है जो कंडीशन चल रही है, शायद आप लोग जाके देखेंगे। घर में बैठे बैठे हम लोग देखते हैं सोशल मीडिया पे कि यार ये चल रहा है वो चल रहा है, पर जो स्थिति आप अपनी आंखों से जाके देखेंगे ना, कोई वेरी सीरियस, बहुत सीरियस इशू फंसने वाला है मेरे साथ। एक्चुअली मेरे एक तो डॉक्टर ने मिस कर ही दिया है, और उस टाइम ही लग जाता। मैं थोड़ा सा कम ही बोलती, पर मेरे को थोड़ा सा गुस्सा भी आता है कि मुझे लगता है कि मेरी बहुत सी चीज़ें हैं इस टाइम पे जो प्रॉपरली गाइड नहीं हो पा रही है, मतलब प्रॉपरली मेरे को गाइडेंस नहीं मिल पा रही है। फिर भी मैं हेल्प लेने की कोशिश कर रही हूँ थ्रू माई ब्रदर कि हाँ यार उनकी फ्रेंड है तो उसके थ्रू। पर मुझे पता है कि 2 टिटनेस लगते हैं, मुझे एक भी नहीं लगा है, और मेरा 7 मंथ बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगा। तो वही मुझे लग रहा है कि 8 मंथ में आके टिटनेस लगेगा, मुझे फ्लू का कब लगेगा आप सोच के देखिए। तो कहीं ना कहीं यार है तो गड़बड़। और ये जो गड़बड़ फंसी है ना, ये भी ये है कि मेरे को पिछले महीने लग जाता जब मैं अप्रैल में गई थी। मई तो अभी चल रहा है, तो वही मेरे को आता है गुस्सा। कई बार लगता है कि फिर मेरे को लगता है रहने दो यार। फिर मेरे को अब यही लग रहा है कि उसी टाइम लग जाता तो मुझे अभी भटकना नहीं पड़ रहा होता। और जिस तरह से आपको अभी ट्रीट किया जा रहा है, मतलब एक टिटनेस, मेरे को तो वही लग रहा है कि एक टिटनेस का इंजेक्शन लगाने में इतनी वो हो रही है। तो अगर किसी को बहुत सीरियस कॉम्प्लिकेशन हो रही है तो उस टाइम पे क्या बीत रही होगी, इंसान के साथ क्या हो रहा होगा। तो वही है, अभी मैं जल्द से जल्द कोशिश करती हूँ कि यहाँ से मुझे 1-2 दिन के अंदर कहीं ना कहीं से इंजेक्शन का जो डोज है वो मिल जाए। हाँ, है ना, खट्टी सी स्मेल आ रही है ना। इस पर देखा ना? नहीं, तो ये तरबूज लाए थे 3-4 दिन पहले, एक काट लिया था, एक नहीं काटा था, तो आधा सही है और आधा जो है गया है। तो खाना जो है ना एकदम नॉर्मल सा मैं कुछ देख रही हूँ यार, कुछ खास बनाने का मन नहीं हो रहा। आज मेरा मूड काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रहा है। मैंने चेंज कर लिया है और हम लोगों ने खिचड़ी बना ली थी, पता है मन ही नहीं कर रहा था कुछ भी खाने का। एक्चुअली में बस वही चीज़ें सोच के डर लग रहा है। और तो बाहर जैसे हम लोग गए थे, मुझे पता नहीं अच्छा नहीं लग रहा है यार। मेरे को आज लग रहा है कि वैसे मेरे टाइम तो मुझे लग रहा है कंडीशन सही हो जाएगी, पर मैं ना और लोगों के बारे में सोच रही हूँ कि अगर किसी की कंडीशन ऐसी हो, क्योंकि मैं ये नहीं बोलूँगी कि मेरे को बहुत प्रॉब्लम थी या कुछ थी और बहुत इमरजेंसी थी तो मुझे अटेंड करना चाहिए था, बट अगर किसी को कुछ इमरजेंसी हो जाती है, और यही हो रहा है इस टाइम पे, जो इलाज है वो नहीं मिल रहा है प्रॉपर, और बहुत से लाइक मैक्सिमम जो केसेस हैं वो प्रॉपर इलाज के कारण सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं। तो थोड़ा सा डर लगता है। मतलब मैं निकली नहीं थी बाहर देखने के लिए कुछ भी, बट आज जब निकली तो पता है जब आप बाहर जाएंगे और अगर आपको ना रियलिटी देखनी है तो वैसे मैं आप लोगों को बोलूँगी नहीं देखें आप जाके। ऐसा लगता है कि इंसान की जान की कोई कीमत नहीं बची है अब। ऐसे बड़े बड़े नाम हैं जो नहीं बच रहे हैं।
पैसा भी इंसान को नहीं बचा पा रहा है। पर वही मुझे लगा कि एक इंजेक्शन की बात थी, चलो कोई ना, बट वहीं अगर शायद कुछ इमरजेंसी होती तो जो मेरी डॉक्टर हैं उनका हॉस्पिटल है, मतलब जहाँ पे वो काम करती हैं, पर मैंने आपको जैसे कि बताया था कि वहाँ मैं नहीं जाना चाहती। इवन डॉक्टर जो है मैंने आपको ये भी बताया कि वो कोविड का जो प्रेगनेंसी केसेस हैं वो भी हैंडल कर रही हैं। तो अभी से मैं थोड़ा सा अलर्ट हूँ, क्योंकि मेरे को भी टाइम है कि अगर बेबी के साथ कुछ भी वो होता है, क्योंकि जिनके वो हैंडल कर रही हैं वो डिलीवरी केसेस हैं अभी। पर मेरी भी डिलीवरी थोड़ी सी दूर है अगर मैं बोलूँ तो। अभी मेरी डिलीवरी अगर कुछ भी गलत कारणों के कारण हो जाए, इसलिए मैं थोड़ा सा सिक्योर रख रही हूँ। तो जो हम फर्स्ट गए थे ना, मतलब दो तो चलिए उनने मना कर दिया था, ऑन फेस बोल दिया था, पर जो फर्स्ट वाले हम लोग गए थे उन्हें चप्पल उतरवाई, मतलब जो सैंडल्स वगैरह थी, अंदर गए हम लोग। उसके बाद फिर उन्हें ना बोला कि क्या हो गया, तो फिर हम लोगों ने बोला कि हमें टेटनस का इंजेक्शन लगा कि हम डॉक्टर से मिलने आए। तो उन्हें पहले अंदर बुलाया है, फिर उन्होंने बोला कि हम न्यू केसेस नहीं लेते हैं। मतलब जिस तरह से आपको लोग वो कर रहे हैं ना, कि आपको लगता है कि यार शायद कितना आसान था पहले सब कुछ, बहुत ही आसान था पहले सब कुछ, कि अगर आपकी तबीयत ख़राब होती थी एक छोटा सा ईसीजी अगर कराना है, क्योंकि कल मुझे लग रहा था कि राजा का एक ईसीजी कराना पड़ेगा, क्योंकि राजा को ना गैस थी, वैसे वो सही हो गई थी, मैंने गैस की दवाई दे दी थी, पर इनको ना पेन थोड़ा सा रेडिएट हो रहा था। और मैंने इनसे बोला ईसीजी कराते, राजा ने बोला वो स्थिति नहीं रह गई है कि आप जाते थे ईसीजी कराते थे, पर वो दर्द चला गया था। पर मैं वही सोच रही थी, पता है मेरे को बहुत अजीब सा डर सा लग रहा है, क्योंकि आपको पता है ज़रूरी नहीं है आपको कोरोना हो, आपको कुछ भी और भी चीज़ें हो सकती हैं यार। एक बार राजा को अल्सर पेन उठा था, और जब उनका अल्सर ट्रीट हुआ था यहाँ पे 2017 में, आपको 10 तरह की चीज़ें हो सकती हैं, और अगर आप जा रहे हो और आपको इंसान ट्रीट नहीं कर रहा उस टाइम पे, और उस कारण से कुछ हो जाता है, तो वही मुझे डर लग रहा था यार, कि छोटी छोटी चीज़ें तो होती रहती है ना आपकी लाइफ में, कि आपका पेट दुख रहा है या नॉर्मल सी कोई चीज़ है, या कोई किसी की ऑन गोइंग डिसीज़ है, तो वो मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि पता नहीं आने वाला टाइम क्या दिखाएगा। मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ कि आप लोग को लग रहा हो कि अपना रोना लेके बैठ गई, मैं अपना रोना लेके नहीं बैठी हूँ, पर जो चीज़ें मैंने फर्स्ट टाइम अलग अलग जाके जगह जाके, जो कि एक जगह पे हो जाती थी, रियलाइज़ की है ना, वो मैंने नहीं करी। पता नहीं यार क्या होना, मुझे ना सबके लिए बहुत डर लग रहा है, सबके लिए, मतलब आप लोग जो मुझे देख रहे हो, क्योंकि इंसान हो यार, छोटी छोटी चीज़ें होती रहती है। सुबह ही तब चीज़ें थी, तो मैं जा रही हूँ सोने यार, पता नहीं मूड बहुत ख़राब हो रहा है मेरा। मतलब मैंने ब्लॉग बहुत अच्छे मूड में शुरू किया था, पर मैं नहीं रो रही हूँ। चलिए मैं आप लोगों से बाद में मिलती हूँ।